प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं IUPAC नाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर के आते हैं और हर साल ही आते हैं। और तो 2025 को देखते हुए हम IUPAC की शुरुआत करेंगे बहुत ही सिंपल मेथड में। तो देखिए, सबसे पहले IUPAC नाम जब हम लिखते हैं तो वहाँ 10 जो गिनतियाँ हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, यानी रासायनिक गिनतियाँ, रासायनिक गिनती। तो आपको 1 से लेकर 10 तक हम नंबर डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कक्षा 10 के लिए हैं IUPAC, जो 4 से 5 नंबर की हैं। पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मैथ होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं रासायनिक गिनती ऐथ होती है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं प्रॉप होती है। चौथे नंबर की अगर हम रासायनिक गिनती की बात करते हैं तो ब्यूट होती है। 5वें नंबर पर आपका पेंट। 6ठे नंबर के लिए हेक्स। 7वें नंबर के लिए हेप्ट। 8वां नंबर पर आपका ऑक्ट आता है। 9वें नंबर पर नॉन और 10वें नंबर पर आपका डेक। अगर आपको ये जो हैं 10 रासायनिक गिनती याद हैं तो आप IUPAC को सही प्रकार से कर सकते हैं। तो हम इसको सही प्रकार से बना लेते हैं। चलिए, अब यहाँ से इसमें हम बारी बारी से क्रियात्मक समूह जो हैं हमारे 2 हैं, एल्केन एल्कीन, 3 हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की। तो पहला जो हमारा एल्केन है और इसको हम नाम देते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ एल्केन के अंदर केवल सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधे पाया जाएगा। बात कर लेते हैं हम इसके सूत्र के बारे में। तो देखिए, यहाँ इसका जो सूत्र रहने वाला है CnH2n+2, ये हमारा रहने वाला है। अब यहाँ से IUPAC में इसके प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उसे देख लेंगे। अब देखिए, यहाँ IUPAC नामकरण, और किसका नामकरण करेंगे हम? एल्केन का। तो यहाँ इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है एक तरह से। वो फॉर्मूला आपका क्या रहने वाला है देखेंगे। तो यहाँ यही रहेगा एल्क प्लस एन। अब ये क्या है यहाँ समझ लेंगे। ये एल्क जो है ये हमारी रासायनिक गिनतियों की संख्या है, रासायनिक गिनती। और एन इसमें लास्ट में जोड़ना है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले एग्जाम्पल ले लेंगे आप 1 टाइप में। देखिए, यहाँ आपको CH3 CH2 CH2 CH3 ये है, और हमें इसका IUPAC नाम लिखने के लिए आ जाता है। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन देख लेंगे हम। तो आंसर देख लेते हैं इसका। तो यहाँ आपका CH3 CH2 CH2 और ये आपका CH3। जब इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे, यानी IUPAC नाम, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या के लिए C पर नंबर डाल लेंगे। ये 1 2 3 4। तो यहाँ देखा आपने कि कार्बन हमारे 4 हैं। तो 4 के लिए हम जानते हैं कि ये हमारा ब्यूट होता है, ब्यूट।
और हमने बताया कि जितने कार्बन होंगे उसमें एन आपको जोड़ना है। तो यहाँ ब्यूट में हम एन जोड़ते हैं तो ये हमारा ब्यूटेन का सूत्र बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं इसी में कि यहाँ पर ये N2 के रूप में दे दिया है और कभी कभी जो है वो दूसरे रूप में इसको कैसे दे सकता है। तो यहाँ दूसरा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए हम यहाँ ये सही है या गलत इसकी पहचान कैसे करते हैं इसे समझ लेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन जो है हमें आयुपेशी नाम में पूरे करने होते हैं इसके 4। अब उसके लिए वो चारों डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, साइड भी जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं तो अगर हाइड्रोजन के देखते हैं 3 ये हैं, एक इसके साथ है 4 हो जाएंगे। इसके लिए देखते हैं तो यहाँ 2 इसके पास में है, एक ये होगा, ये 3 हो गया और एक ये 4 हो गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं 1 और 2 3 और एक ये 4 हो गया। फिर इसी का देखते हैं 1 2 3 और एक 4 यहाँ, और यहाँ से 1 2 3 और एक 4 और लास्ट में 1 और 3 4। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है हमारे 4 पूरे करेगा। अब हमने बताया इसका नामकरण जब करेंगे तो यहाँ आपको हमने बताया है पहले कार्बन संख्या देखेंगे कितनी है। तो कार्बन के लिए आप नाम लिख लेंगे कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5 6। अब आपने देखा कि कार्बन का जो संख्या है 6 और 6 नंबर पर अगर हम जाते हैं तो हेक्स। तो देखिए 6 नंबर पर आप हेक्स लिखेंगे, हेक्स, और मैंने बताया था कार्बन संख्या में हमें यहाँ पर एन जोड़ना है। तो ये हमारा जो बन जाएगा हेक्सेन बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल ले लेंगे फिर दूसरे समूह पर चलेंगे। चलिए तीसरा हम ले लेते हैं। मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसका हमें आयुपेशी नाम लिखना है, IUPAC नाम। तो हमने बताया कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे कार्बन की संख्या कितनी है। तो नंबर डाल लेंगे 1 2। तो यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम चलते हैं एथ। तो यहाँ पर हम एथ लिखेंगे और ये हमारा एल्केन ग्रुप है तो यहाँ हम ऐड करेंगे एन। तो कुल मिलाकर ये जो बन जाता है हमारा एथेन बन जाएगा। तो यहाँ ये आपने एल्केन समूह से संबंधित कुछ आयुपेशी नाम देखे। अब देखिए हम आगे चलते हैं, आगे वाले जो हैं हमारे समूह हैं उनका किस प्रकार से हम करेंगे। एल्केन के बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे, तो हमारा जो नाम है ये एल्कीन होता है। एल्कीन, एल्कीन के लिए अगर हम जानते हैं तो इसका मतलब इसको हम एक तरीके से याद रख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें आपका द्विबंध होगा। द्विबंध, द्विबंध के लिए हम 2 डंडे आप दिखा सकते हैं। जहाँ बात करते हैं IUPAC नामकरण, तो देखिए वहाँ आपको टिप्स में याद रखना है कि इसमें जो एल्कीन है उसको अगर हम IUPAC नाम देते हैं तो उसके लिए हम एल्क प्लस ईन ये लगा देंगे। तो एल्क जो है ये हमारा कार्बन नंबर को शो करेगा कितने कार्बन हैं, और ईन का जो तात्पर्य है वो डबल बॉन्ड से। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए 1 लेते हैं और ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2
तो देखिए यहाँ पर अब ये पहले आपने देखा एल्केन के बारे में जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया गया था, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ तो अभी देखते हैं कि दोनों तरफ से अगर हम काउंट करते हैं तो डबल बॉन्ड सेम प्लेस पर है, बराबर दूरी पर है। तो देखिए काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, 1 2। तो हमने बताया था जब इसका नामकरण होगा IUPAC नामकरण, तो हमने बताया था सबसे पहले कार्बन नंबर। तो यहाँ कार्बन नंबर यानी ये ट्रिक बताई थी हमने, कार्बन नंबर और प्लस इन ऐड करना है। चलिए उसी के आधार पर चलते हैं। तो कार्बन नंबर के हिसाब से यहाँ 2 हैं और 2 नंबर पर हमारी एथ, तो यहाँ ETH। और हमने क्या बताया कि इसमें हम क्या जोड़ते हैं, इन हम जोड़ देते हैं। अब एक काम आपको ये करना है कि ये जो हमारा इन था यानी डबल बॉन्ड जो है वो कितने नंबर पर है, तो ये पहले नंबर पर है, तो इसका हम एथीन 1, और इसको हम कभी कभी क्या कह देते हैं, एथीन ना करके इसे एथलीन 1 भी नाम दे देते हैं। आशा करता हूँ अच्छी लग रही होगी वीडियो। हाँ देखिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन के लिए है बोर्ड 2025 के लिए, और अपने मार्क्स को अच्छा बनाने के लिए हमारे चैनल पवन सैनी टेक से आप लगातार जुड़ते रहें। तो इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CH और इसके बाद में डबल बॉन्ड CS2। कन्फ्यूजन क्या होती है बच्चों को कि सर कहीं पर सिंगल बॉन्ड आता है कहीं डबल बॉन्ड आता है, तो उसके लिए मैंने बताया कि यहाँ हाइड्रोजन हमें 4 पूरे करना होता है। तो 1 3 और 1 4, इसमें देखते हैं 2 3 1 4 हो गया, इसमें 1 और 2 3 1 4, 1 और 2 3 1 4, 2 और 2 4। अब देखिए यहाँ अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ। क्या है, अगर हम देखिए पहले यहाँ इसको उतार लेते हैं दोबारा से, CH3 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2। अब इसका IUPAC नाम में बच्चे गलत क्या कर जाते हैं कि पहले देखते नहीं हैं कि कहाँ से हमारा नज़दीक पड़ रहा है और काउंटिंग लिख देते हैं। देखिए जैसे वही बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, इसमें दोनों प्रकार से बताऊँगा। तो देखिए यहाँ अब इधर से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब दोनों तरफ से हम इसका नाम लिखते हैं। तो अगर हम इस केस में चलते हैं ऊपर वाले में, तो हमने बताया जब नाम लिखेंगे तो पहले कार्बन नंबर देखेंगे, तो कार्बन नंबर आपका 5। तो 5 नंबर पर अगर हम बात करते हैं गिनती की, पेंट है आपका, तो यहाँ लिखेंगे PENT पेंट। और डबल बॉन्ड है उसमें हम इन जोड़ते हैं, और ये कितने प्लेस पर है, ये 4थे नंबर पे पेंटीन 4। दूसरा अगर हम चलते हैं इसका नीचे वाला पोर्शन, अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ भी कार्बन कितने हैं, 5 ही हैं, तो यहाँ आपका ये पेंट ही रहेगा, और डबल बॉन्ड होने के नाते इसमें इन हमारा जुड़ जाएगा। अगर इधर नीचे वाले प्रोसेस से देखते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले प्लेस पर है, तो इसका बन गया पेंटीन 1। अब इसमें गलत कौन सा है और सही कौन सा है इसकी आप देखेंगे। ये मैंने दोनों बताए हैं जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जहाँ तक बात करते हैं पहले के बारे में, तो ये हमारा एक तरह से गलत IUPAC नाम है। अब आप कहेंगे कि सर ये गलत क्यों है? गलत ये है कि अगर हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है तो काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह है, तो वहाँ IUPAC नाम लिखते समय आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह जिधर से पास पड़ते हैं
तो वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। ऊपर वाले केस में अगर आप देखें तो यहाँ चौथे नंबर पर है और नीचे वाले केस में अगर हम देखते हैं तो ये पहले नंबर पर है। तो नज़दीक का अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों की संख्या बड़ी से बड़ी भी देखेंगे और पास भी देखेंगे, दोनों में नंबर और कार्बन की संख्या 5 है, सही है। लेकिन अगर बात करते हैं सही नामकरण की, तो ये वाला पोर्शन यानी नीचे से जो काउंटिंग डाली गई है ये सही है, क्योंकि यहाँ पेंटीन पहले प्लेस पर है और ऊपर वाली कंडीशंस में हमारा जो पेंटीन है वो चौथे प्लेस पर है। तो ये वाला जो है हमारा पेंटीन 1, ये हमारा करेक्ट IUPAC नाम है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज मैंने इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के IUPAC नाम लिखने बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो इससे और मज़ेदार रहने वाली है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे।